पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा को कहानियों से बहुत प्यार था। एक दिन उसे जंगल में एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ी। जंगल के बीच में एक सुनहरी पंख वाली चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने राधा से कहा, मैं एक जादुई चिड़िया हूं। तुमने मुझे ढूंढा है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 पूरी कर सकती हूं। राधा ने खुश होकर सोचा। पहले तो उसने चिड़िया से कहा, मैं चाहती हूं कि हमारे गांव में कभी भी अन्न की कमी न हो। चिड़िया ने अपने सुनहरी पंख फड़फड़ाए और राधा की पहली इच्छा पूरी कर दी। राधा ने अपनी दूसरी इच्छा के बारे में सोचा। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि हमारे गांव के सभी लोग हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। चिड़िया ने फिर से अपने पंख फड़फड़ाए और दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई। अब बारी थी तीसरी और अंतिम इच्छा की। राधा ने बहुत सोच विचार किया। उसने चिड़िया से कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे पास ऐसी शक्ति हो कि मैं हमेशा सही निर्णय ले सकूं। चिड़िया ने इस बार धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, तुम्हारी यह इच्छा सबसे मूल्यवान है। इससे तुम अपने जीवन में कभी भी गलत निर्णय नहीं लोगी। इसके बाद चिड़िया ने उड़ान भरी और गायब हो गई। राधा घर लौटी और देखा कि गांव में सब कुछ बदल गया था। खेतों में हरियाली थी, लोग खुश थे और कोई भी बीमार नहीं था। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग कर गांव की समस्याओं का समाधान किया और गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। लेकिन एक दिन एक बड़ा संकट आया। पास के राज्य के राजा ने गांव पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राधा ने अपनी शक्ति का उपयोग कर सही निर्णय लिया और राजा के साथ शांति वार्ता की। उसने राजा को समझाया कि युद्ध से कोई लाभ नहीं होता और शांति से ही समृद्धि आती है। राजा ने राधा की बात मानी और आक्रमण रोक दिया। गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। राधा की बुद्धिमत्ता और उसकी इच्छाओं ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। कहानी का अंत इस संदेश के साथ हुआ कि सही निर्णय और बुद्धिमानी से ही जीवन को सफल और सुखी बनाया जा सकता है। राधा की कहानी ने गांव के सभी लोगों को सिखाया कि अगर हमारे पास सही दिशा और संकल्प हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।